राम राम साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की अपनी जो क्लास है ये दूसरी क्लास है और ये कक्षा 9वीं की जो बुक है राजस्थान अध्ययन, उसके इतिहास के इसमें प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है साथियों, जो आपके रीट मेन एग्जाम 2026 बीएसटीसी पीटीटी चतुश्रेणी कर्मचारी पटवार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वीडियो ग्राम सेवक साथियों, पुलिस कांस्टेबल एसआई, इन सभी एग्जामों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मेरे साथियों पूरे प्रश्न को देखकर जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने इनको बिल्कुल अच्छे तरह से बनाने की कोशिश की है ताकि आपको साथियों ये वन लाइनर के माध्यम से ये याद हो जाए। तो शुरू करते हैं मेरे साथियों आज की पहले क्लास को। इस क्लास का आज क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राजप्रशस्ति किस झील के किनारे पर है साथियों? राजसमंद झील है साथियों, जो राजसमंद में ही है साथियों। तो आपको पहली बात इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में क्या कहा गया कि संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा शिलालेख है? राजप्रशस्ति शिलालेख है साथियों, ध्यान रखना। संसार के सबसे बड़ा शिलालेख है वो राजप्रशस्ति शिलालेख है, जो राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनाई गई? तो साथियों वो आती है गोमती नदी। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनाई गई है। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण वल्लभ राव की संतान किसने बताया? तो दयाल दास ने बताया साथियों, ध्यान रखना। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण वल्लभ राव की संतान किसने बताया? तो ध्यान रखनी है, वो है साथियों अपन दयाल दास। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? नैणसी, यानी कि मोहनोत नैणसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो राजस्थान के अबुल फजल यानी नैणसी का कहना है कि मारवाड़ के राठौड़ों का जो मूल पुरुष था वे कन्नौज के राजपूतों का मारवाड़ के राठौड़ों से उदय हुआ साथी। राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो रावसिंहा को राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। मंडोर को राजधानी किसने बनाया? तो ध्यान रखना, राव चूड़ा ने मंडोर जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, चांद बावड़ी का निर्माण कराने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो राव चुंडा की पत्नी थी साथियों, याद रखना। चांद कंवर चांद बावड़ी का निर्माण कराने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो आपको याद रखना ये राव चुंडा की पत्नी थी। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी? भारमली। ये रणमल साथियों जिसकी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से हुआ था, लेकिन बाद में मेवाड़ में राठौड़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया, जिसके कारण इसकी प्रेमिका थी भारमली। इस भारमली की सहायता से मेवाड़ के सामंतों ने रणमल की हत्या करवा दी साथियों। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? रायमल से किया था। ध्यान रखना, राव जोधा जो जोधपुर की स्थापना करने वाला है साथियों, जिन्होंने रायमल से अपनी शादी की थी। राव जोधा ने जोधपुर कब बसाया साथियों? 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी, ये याद रखना। और 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी, आपको याद रखना है साथियों। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़, जिसे मोहरदोजगढ़ भी कहा जाता है साथियों। यानी जोधपुर का जो दुर्ग है उसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे मयूरध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है साथियों। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने बनाया? राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना? तो ये माना है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने साथियों राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक माना है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी साथियों। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, जो और इसके पति का नाम था साथियों कौन? राव मालदेव, जिसने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा 1544 में। यही तो इसी की राव मालदेव की पत्नी जिसका नाम था उमादेव और जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। जेता और कुंपा किसके सेनापति? राव मालदेव के सेनापति साथियों, जो गिरी सुमेल अभी आएगा। किस युद्ध में शेरशाह ने दूर तरह से मालदेव उनके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न कर दिया?
गिरी सुमेल का युद्ध है 1544 में हुआ था साथियों, जिसमें शेरशाह सूरी और किसे राम मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से जो विजय हुई थी शेरशाह सूरी की हुई थी। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। उस समय इनके दो प्रतिष्ठित सैनिक थे साथियों, एक का नाम जैता था और एक का नाम कुपा था। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, एक का नाम राम और एक का नाम उदय सिंह है। इन दोनों राव चंद्रसेन, जिसे साथियों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, तो इस जो मारवाड़ के प्रताप है राव चंद्रसेन साथियों, इनको एक तो इनके बड़े भाई राम और एक उदय सिंह का सामना करना पड़ा। राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? ये मालदेव का पुत्र था साथियों, और शायद साथियों ये मालदेव का छठा पुत्र था। कौन? राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा राजा जिसे कहा जाता है वह राव चंद्रसेन है। इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है साथियों, क्योंकि बाद में महाराणा प्रताप इन्हीं राव चंद्रसेन के पद चिन्हों पर चले। यानी कि राजस्थान के केवल दो राजपूत राजा ऐसे थे साथियों जिन्हें अंतिम समय तक, मरते समय तक राजपूतों की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक राव चंद्रसेन थे, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक राव चंद्रसेन थे साथियों, एक महाराणा प्रताप थे। राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया? राव सुखराज, सुजा और देवीदास ने। इन्होंने साथियों राव चंद्रसेन का साथ दिया। एक रावल सुखराज है, सुजा और देवीदास है। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की? साथियों विश्वनाथ रेहू। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की? तो यह विश्वेश्वरनाथ रेहू ने साथियों चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? तो साथियों चंद्रसेन का, यानी राव चंद्रसेन का भाई था कौन? मोटा राजा उदय सिंह। आगे, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे जगत गोसाई का विवाह किससे किया था? जहांगीर से किया था साथियों। कब? यहाँ साथियों ये गलत है, जहांगीर से किया था 1600 अकबर का पुत्र जहांगीर, ये किया साथियों 1587 होगा। या क्या होगा? 1587 में। यानी मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम जोधाबाई, जिसे इतिहास में जगत गुसाई भी कहा जाता है, जिसका विवाह जहांगीर से किया, और ये गलत है। यहाँ होगा साथियों 1587। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक जहांगीर व जोधाबाई की संतान को थी खुर्रम, शाहजहाँ। खुर्रम यानी शाहजहाँ साथियों, यानी खुर्रम किससे कहा जाता है? शाहजहाँ को कहा जाता है। ये किसकी? जो जहांगीर और जोधा दोनों के संतान जो पैदा हुई थी वह खुर्रम, यानी जिसे हम शाहजहाँ कहते हैं। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? आसोबा का ठाकुर राज सिंह कुपावत को। प्रश्नों को पुनः समझिएगा। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? तो वह आसोबा ठाकुर राज कुंपावत। आगे, किसके विश्वासघात के कारण धर्मल में उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा की पराजय हुई? कासिम खां। किसके विश्वासघात के कारण धर्मल के युद्ध में दारा की पराजय हुआ था? कासिम खां ने विश्वासघात किया था धर्मल के युद्ध में दारा की तरफ से। वरना दारा की साथियों पराजय नहीं होती, लेकिन ये कासिम खां द्वारा विश्वासघात करने के कारण साथियों दारा की पराजय हो जाती है। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था? उदयपुर रानी जसवंत सिंह की जो रानी थी साथियों, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की, यह भी धर्मल के युद्ध में किसके? शायद दारा की ओर लड़ने गए थे, लेकिन इसमें दारा की पराजय हो जाती है। तब महाराजा जसवंत सिंह अपने किले में और साथियों अस्त्र शस्त्रों को लेने आते, लेकिन किसी ने इनकी रानी को बोल दिया कि ये पराजय होकर ना आई, तो इनकी रानी ने फिर किले के दरवाजे नहीं खोले थे। उदयपुर रानी ने किले के द्वारा जसवंत सिंह के नेब खोलने की कथा को किसने मान्यता दी? वह दी कवि श्यामल दास ने। याद रखना, मारवाड़ा परगनारी विविध किसकी रचना? मोहनोत नैणसी की रचना है, जिसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। आगे देखिए, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसीदास आदि किसके दरबार में थे? तो जसवंत सिंह के दरबार में थे। आपको याद रखना है। एक तो सूरत मिश्र का नाम आता है, एक आता है साथियों नरहरिदास का, एक नवीन कवि का, एक बनारसीदास आदि का आता है जसवंत सिंह के।
राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना कब की? 1488 में साथियों राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना की। राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना कब की? 1488 में राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना की। राव बीकानेर जांगल प्रदेश कब जीता? 1465 में राव बीकानेर जांगल प्रदेश जीता और छोटे छोटे राज्यों को जीतकर इन्हें अंत में बीकानेर की स्थापना की साथियों। कब? 1485 में। आगे देखें, बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव ज्योतिरोछंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा? राव लूणकरण सर को कलयुग का कर्ण कहा। किसने? बिट्टू सुजा ने, जिनके ग्रंथ का नाम है राव ज्योतिरोछंद। इस राव ज्योतिरोछंद में बिट्टू सुजा ने राव लूणकरण को क्या कहा है? कलयुग का कर्ण कहा है। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई? कर्मचंद्र वंशोकीर्तिनम काव्यम। किसमें? कर्मचंद्र वंशोकीर्तिनम काव्य में साथियों किसकी राव लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है साथियों। नागराज किसका सेनापति था? राव जेतसिंह का सेनापति था साथियों, जिसका नाम था नागराज। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में जेतसिंह मारा गया? पाहेबा या साहेबा का युद्ध था 1541 में। इस युद्ध में साथियों ये मालदेव और जेतसिंह के मध्य होता है, जिसमें राव जेतसिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। किसमें? साहेबा या पाहेबा का युद्ध में, जो 1541 में हुआ था। अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था कल्याणमल। कौन था साथियों? पहला राठौड़ शासक था कल्याणमल, और शायद साथियों ये कल्याणमल था बीकानेर का राजा। वेली किशन रुक्मणी रा लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने लिखी वेली किशन रुक्मणी री। ये साथियों भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के जीवन पर आधारित एक कथा है, जिसके रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की? तो वह था राव राय सिंह। कौन था? राव राय सिंह। जिस प्रकार साथियों कछावा में मान सिंह को महत्व था मुगल सेना में, उसी प्रकार राठौड़ों में जो सर्वाधिक महत्व था साथियों राव राय सिंह का था। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताना कर्ण कहा? राव राय सिंह को साथियों राजपुताना का कर्ण कहा। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतीरे की लड़ाई हुई? वो है जागणिया गांव। कौन सा गांव? जागणिया गांव है, जिसमें 1444 में साथियों मतीरे की लड़ाई हुई। मतीरे की राड़ युद्ध किनके मध्य हुआ? कर्ण सिंह बीकानेर और अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था, जिसमें शायद अमर सिंह राठौड़ की विजय हुई थी। मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुआ? कर्ण सिंह बीकानेर और अमर सिंह राठौड़ दोनों के मध्य हुई थी, जिसमें शायद मेरे साथियों अमर सिंह राठौड़ बीकानेर की विजय हुई थी। शुक सप्तती किसकी रचना? चिंतामणि भट्ट की रचना है साथियों। कौन? शुक सप्तती है, वो चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलदार बादशाह कहा? कर्ण सिंह को साथियों चिंतामणि भट्ट ने जांगलदार बादशाह कहा। चिंतामणि भट्ट ने किसे जांगलदार बादशाह कहा साथियों? तो कर्ण सिंह को चिंतामणि भट्ट ने जांगलदार बादशाह कहा। कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? साहित्य कल्पद्रुम की। ध्यान रखना, किसकी? साहित्य कल्पद्रुम की रचना की कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कौन से ग्रंथ की रचना थी? तो वह कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, ये दो ग्रंथों की रचना थी। कौन सी? कर्णभूषण व काव्य डाकिनी, इन दो ग्रंथों की रचना की कर्ण सिंह का दरबारी कवि था, जिसका नाम था गंगानंद मैथिल ने। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना? वह डॉक्टर दशरथ शर्मा ने साथियों चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी। चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी कहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। चौहानों का आदि पुरुष कौन था साथियों? वासुदेव चौहान था। जिस प्रकार से राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिंहा है, उसी प्रकार चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान है साथियों, आपको ध्यान रखना है। बिजुले शिलालेख के अनुसार किसने सांबर झील का निर्माण किया? इसी वासुदेव ने, जो चौहानों का आदि पुरुष है, इसी ने साथियों सांबर झील का निर्माण करवाया था। किसने? वासुदेव चौहान ने साथियों। आगे, बिजुले शिलालेख के अनुसार किसने सांबर झील का निर्माण कराया था? वासुदेव ने किया। किस चौहान शासक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरी भट्ट की उपाधि सम्मानित किया गया? तो वह गोविंद तृतीय है।
गोविंद तृतीय को साथियों पृथ्वीराज विजय जिसके रचयिता जयानक है वेरी भट्ट की उपाधि प्रदान की गई। अजमेर नगर जिसे वर्तमान में अजमेर है किसने बसाया? अजयराज चौहान ने बनाया 1113 ईस्वी में, यानी सन 1113 में अजमेर को बसाने वाले अजयराज चौहान 1113 में। अजयराज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए? अजय प्रिय धम्ब, अजय प्रिय ध्रंभ कहलाए साथियों। क्या कहलाए? अजय प्रिय ध्रंभ नाम कहलाए। अजयराज के सिक्कों पर उसकी किस रानी के नाम लिखे? सोमलवती, यानी अजयराज की पत्नी थी साथियों जिसका नाम था सोमलवती। तो अजयराज ने जो उसके द्वारा चांदी और सोने के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए, उस पर अपनी पत्नी का नाम सोमलवती का नाम भी लिखा था। अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने कराया था। आपको रखना है क्या? एक तो आना सागर झील है और एक है वराह मंदिर, इसका निर्माण साथियों अर्णोराज ने करवाया था। देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में थे। कौन? देवबोध और धर्मबोध अर्णोराज के दरबार में थे साथियों। आगे दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ था, जिसे इतिहास में बिसल देव के नाम से भी जाना था, जिसकी पत्नी का नाम है साथियों राजमती साथियों। विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की? हरिकेली नाटक की रचना की। बीसलपुर झील का निर्माण विग्रहराज ने कराया, जिसे साथियों बिसल देव भी कहते हैं। किसका काल सपादलक्ष का स्वर्णकाल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव का काल साथियों चौहानों का यानी सपादलक्ष क्षेत्र का स्वर्णकाल कहलाता है साथियों। ये आज के अपने 50 प्रश्न थे। कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताकर जाइए साथियों। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे साथियों। तो मेरे साथियों मिलते हैं कल अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद साथियों।